हे एवरीवन। ओके, तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 बोन्स। जो चैप्टर है उसी के इंट्रोडक्शन वाला पार्ट तो हमने पूरा कंप्लीट ही कर लिया है, उसका कुछ भी बचा नहीं है। अब आगे देख लेते हैं। तो सबसे पहली बोन की जो बात होगी इस चैप्टर में, तो बोन्स वाले पार्ट जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। अब आपको अपने हाथ में बोन्स ले लेनी है। जिस जिस बोन्स की बात होगी तो उन सारी बोन्स को जो है, जब भी लेक्चर चलेंगे तब उन बोन्स को आपको अपने हाथ में ले लेना है और उनकी उनकी साइड वगैरह, उनकी पेक्युलरिटीज़, वो सारी चीज़ें हैं उस बोन के मॉडल से लेक्चर के टाइम पे ही सीखते जाना है। तो ये सारी चीज़ें फर्स्ट वाले इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में सारी चीज़ें लेक्चर में हमने कवर कर ली हैं। तो कैसे आपको पढ़ाई करनी है वो भी अच्छे से क्लियर हो गया है। तो अब देख लेते हैं क्लेविकल। क्लेविकल जो है उसका एक नाम है जो सबको याद रहता है। जब हम मेडिकल कॉलेज जाते हैं तो मेडिकल कॉलेज में हमारे फर्स्ट ईयर में जो सबसे पहले हमें बोन पढ़ाई जाती है, जब हम चैप्टर 2 पे आते हैं बोन्स वाले चैप्टर पे, तो वहाँ जो सबसे पहले बोन पढ़ाते हैं, जैसा कि अभी हम पढ़ रहे हैं, तो वो बोन है क्लेविकल, है ना। तो जब क्लेविकल पढ़ाई जाती है तो क्लेविकल का एक नाम बताया जाता है जो सबको लेक्चर के टाइम पे ही याद हो जाता है और उसी से वो हमेशा के लिए क्लेविकल को याद रखते हैं। तो वो नाम क्या है? वो नाम है कॉलर बोन। तो क्लेविकल का दूसरा नाम जो है वो है कॉलर बोन। सी से क्लेविकल एंड सी से कॉलर। तो आप याद रखना कि इसको कॉलर बोन भी बोलते हैं। और कॉलर से मतलब कॉलर को याद रख के आप याद रखो तो कॉलर से कौन सी बोन है, तो वो होती है क्लेविकल। द क्लेविकल इज अ लॉन्ग बोन। हमारी क्लेविकल जो है वो एक लंबी बोन होती है। हम्म, हमारी क्लेविकल जो है वो एक लंबी बोन है और इसको क्लेविकल को लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं? तो क्लेविकल को लैटिन भाषा में बोला जाता है अ स्मॉल की। एक छोटी चाबी। लैटिन भाषा में इसको एक छोटी चाबी बोला जाता है। ओके। इट सपोर्ट्स द शोल्डर। तो क्या क्या क्लियर हो गया है अभी? अभी आगे बढ़ते हैं, लेकिन क्या क्या क्लियर हो गया है अभी? क्लेविकल के बारे में पढ़ रहे हैं। क्लेविकल को क्या बोला जाता है? क्लेविकल को कॉलर बोन भी बोला जाता है। और क्लेविकल को लैटिन भाषा में क्या बोला जाता है? क्लेविकल को लैटिन भाषा में बोला जाता है एक छोटी चाबी, हिंदी में, और इंग्लिश में बोला जाता है अ स्मॉल की। ओके। और पहली वाली लाइन क्या हमें बता रही है? पहली वाली लाइन हमें बता रही है द क्लेविकल इज़ अ लॉन्ग बोन। क्लेविकल एक लंबी बोन है। इट सपोर्ट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं। इट सपोर्ट्स द शोल्डर। ये हमारे शोल्डर को सपोर्ट करती है सो दैट द आर्म कैन स्विंग क्लियरली अवे फ्रॉम द ट्रंक। ओके। तो हमारी क्लेविकल क्या करती है? हमारी क्लेविकल हमारे शोल्डर को सपोर्ट करती है। ओके। आप अभी ही देखते जाओ कि क्लेविकल क्या कर रही है। क्लेविकल हमारे शोल्डर को एक सपोर्ट दे रही है। एक ऐसा सपोर्ट दे रही है जिसकी वजह से हम क्या कर पा रहे हैं? हम हमारे आर्म की, हमारे अपर लिम्ब की मूवमेंट जो है वो हमारे ट्रंक वाले पार्ट से भी, ट्रंक का मतलब है हमारा एक्सियल स्केलेटन। ओके। और चेस्ट वाला पूरा एरिया जो है उस एरिया को बोला जा रहा है ट्रंक। तो
तो यहाँ क्लेविकल क्या कर रही है, यहाँ क्लेविकल ये कर रही है कि क्लेविकल सपोर्ट कर रही है हमारे शोल्डर को, ताकि हमारे आर्म की मूवमेंट जो है ना वो अच्छे से हो पाए। वो अच्छे से स्विंग कर पाए। हमारे चेस्ट वाले पार्ट से अगर हम अपने आर्म को दूर ले जाने वाली मूवमेंट भी करें ना, तो दूर ले जाने वाली मूवमेंट्स कौन सी होंगी, जब भी आप अपना हाथ उठाएंगे, है ना, वो जो जिम में कुछ एक्सरसाइज होती हैं जो शोल्डर के लिए करते हैं ना, तो उसमें शोल्डर उठाया जाता है, आर्म उठाया जाता है ना, तो वो मूवमेंट किसकी हेल्प से हो पा रही है, किसके सपोर्ट से हो पा रही है, आपके कॉलर बोन की सपोर्ट से। और कॉलर बोन क्या है, क्लेविकल, है ना। द क्लेविकल transmits the weight of the limb to the sternum। तो हमारी क्लेविकल क्या करती है, हमारी क्लेविकल ट्रांसमिट्स करती है द वेट ऑफ द लिम्ब। तो हमारे लिम्ब क्या है, हमारे अपर लिम्ब की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। ऊपर आर्म बोला है, नीचे लिम्ब बोला है, पर दोनों का मतलब सेम ही है, ऐसा कुछ भी डिफरेंस नहीं है ना। तो लिम्ब का मतलब भी सेम ही है, यहाँ अपर लिम्ब की बात ही हो रही है, ऐसा कोई लोअर लिम्ब या किसी और की नहीं। तो यहाँ क्या करती है क्लेविकल, द क्लेविकल ट्रांसमिट्स द वेट ऑफ द लिम्ब टू द स्टर्नम। तो यहाँ क्लेविकल ट्रांसमिट कर रही है आपके हाथों का वेट जो है वो ट्रांसमिट कर रही है। अगर लेफ्ट साइड वाला हाथ है तो लेफ्ट साइड वाली क्लेविकल, है ना। अगर राइट साइड वाला हाथ है तो राइट साइड वाली क्लेविकल। तो वो क्या कर रही है, जो आपके आर्म का वेट है, जो आपके लिम्ब का, पूरे लिम्ब का, अपर लिम्ब का वेट है, उस वेट को ट्रांसमिट कर रही है टू द स्टर्नम। ये भी एक सपोर्ट की तरीके से ही है, ताकि क्या हो रहा है, आपके शोल्डर वाले एरिया को जो है वो सपोर्ट मिल रहा है, आपके शोल्डर पे कोई हैवी लोड नहीं आ रहा आपके आर्म की वेट की वजह से, है ना। आपका आर्म का वेट कितना भी हो जाए, आपके शोल्डर पे कोई हैवी वेट या कुछ नहीं आएगा, ताकि आपको शोल्डर में कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो। तो वो किसकी हेल्प की वजह से हो पा रहा है, क्योंकि क्लेविकल जो है वहाँ का वेट जो है वो ट्रांसमिट कर रही है स्टर्नम पर। और स्टर्नम क्या है, तो स्टर्नम एक बोन है जो आपके चेस्ट वाले एरिया पे बीचों बीच में आती है ना। आपका चेस्ट है, तो आपकी चेस्ट में जो बीचों बीच में जो बोन है ना, वो बोन है स्टर्नम। तो क्लेविकल कनेक्ट भी स्टर्नम से होती है। अब आप बोलोगे कि वेट ट्रांसमिट कैसे कर रही है, तो वेट ट्रांसमिट ऐसे कर रही है क्योंकि क्लेविकल कनेक्ट भी वहीं पर होती है। क्लेविकल कनेक्ट कहाँ होती है, क्लेविकल कनेक्ट होती है आपके शोल्डर जॉइंट पे। तो शोल्डर जॉइंट पे कनेक्ट हो रही है, तो वहाँ जब कनेक्ट होगी तो वो कौन सा हेड है, वो हेड है लेटरल हेड, है ना। लेटरल लेटरल हेड से जो है वो कनेक्ट हो रही है आपके शोल्डर जॉइंट पे, और वहाँ एक जॉइंट बना रही है। तो वो जॉइंट कौन सा बना रही है, वो जॉइंट बना रही है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, है ना। एक्रोमियन प्रोसेस एंड आपका क्लेविकल का क्लेविकल, है ना। एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, एक्रोमियन प्लस क्लेविकल, है ना। तो वहाँ जॉइंट बना रही है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। एंड लेटरल हेड है जो स्टर्नम के पास है, वो है मीडियल हेड, है ना। तो मीडियल हेड पे क्या बना रही है, मीडियल हेड पे जब स्टर्नम से कनेक्ट कर रही है हमारी क्लेविकल, तो वहाँ जो जॉइंट बन रहा है उस जॉइंट को बोला जाता है स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट, राइट। तो वहाँ जो जॉइंट बन रहा है उसको बोला जाता है स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट।
तो ऐसे क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है कि शोल्डर का सारा वेट जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है क्लेविकल की वजह से टू द स्टर्नम, क्योंकि वहाँ जाके एक जॉइंट बना रही है तो कनेक्ट कर रही है स्टर्नम से, और स्टर्नम से कनेक्ट कर रही है तो सारा जो शोल्डर का वेट होगा, क्योंकि आपका आर्म जो है, आपकी ह्यूमरस बोन है वो कहाँ कनेक्ट है, वो शोल्डर जॉइंट पे कनेक्ट है, तो पूरे आर्म का वेट जो है वो वहीं जाएगा शोल्डर जॉइंट पे। तो शोल्डर जॉइंट से फिर वो वहाँ से किधर जाएगा, क्योंकि क्लेविकल कनेक्ट है आपके शोल्डर से, तो वहाँ से फिर वो सीधा जाएगा स्टर्नम पर, है ना। ये आगे भी लिखा हुआ है, लेकिन अभी ही एक छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन हो गया तो क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। द बोन हैज़ अ कर्व्ड पार्ट called the shaft and two ends lateral and medial। जैसा कि मैंने अभी बात करी थी कि एक तो क्लेविकल का मीडियल हेड होता है और दूसरा होता है लेटरल हेड। तो लेटरल हेड जो है वो कनेक्ट करता है आपके शोल्डर जॉइंट से, है ना, आपकी स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस से जाके लेटरल हेड जो है वो कनेक्ट करेगा। वो आगे पढ़ लेंगे, अगर अभी थोड़ा सा कठिन लग रहा है तो वो आगे समझ में आ जाएगा डायग्राम में। पर एक होता है लेटरल हेड और एक होता है मीडियल हेड, है ना। और बोन का जो बीच वाला पार्ट होता है ना, बीच वाला पार्ट जो है वो कर्व्ड होता है। अगर आपके हाथ में क्लेविकल का मॉडल है, क्लेविकल बोन का मॉडल है आपके हाथ में, तो आप देखो कि बीच वाला पार्ट जो है वो कर्व्ड है, वो सीधा नहीं है, वो कर्व्ड है। तो वो कर्व्ड वाला पार्ट जो है ना उसको बोला जाता है शाफ्ट। अब हम बात कर लेते हैं साइड डिटर्मिनेशन। ओके, द साइड to which a clavicle belongs can be determined from the following characters। तो अब हम देखेंगे कि किस साइड वाली क्लेविकल जो है मतलब क्लेविकल जो है वो कौन सी साइड वाली है, ये हमें कैसे पता चलेगा, तो ये हम देखेंगे। साइड डिटरमाइन हम कैसे करेंगे, तो ये हम देखेंगे अभी कि आपकी जो क्लेविकल है वो राइट साइड वाली है या लेफ़्ट साइड वाली है, तो ये हम कैसे पता करेंगे, तो ये हम पता करेंगे फॉलोइंग कैरेक्टर्स से। उनके कुछ कैरेक्टर्स हैं तो वो हमें बताएंगे कि कौन सी क्लेविकल किस साइड वाली है ना। तो अब देख लेते हैं वो कैरेक्टर्स क्या हैं जो डिटरमाइन करेंगे साइड्स। तो सबसे पहला है द लेटरल एंड इज फ्लैट। जैसा कि मैंने बताया कि एक होता है लेटरल एंड और एक होता है मीडियल एंड, तो यहाँ लेटरल एंड जो है वो कैसा होता है, फ्लैट। आप बोन में देखो, जो लेटरल एंड जो है वो कैसा है, फ्लैट है। एंड द मीडियल एंड इज लार्ज एंड क्वाड्रिलेटरल। और अब आप देखो कि मीडियल एंड जो है वो कैसा है, क्वाड्रिलेटरल, है ना। वो फ्लैट नहीं है और वो छोटा भी नहीं है, वो है लार्ज और वो है क्वाड्रिलेटरल। The shaft is slightly curved so that it is convex forward in its medial 2/3 and concave forwards in its lateral 1/3। तो ये दोनों फर्स्ट एंड सेकंड कैरेक्टर्स जो हैं वो अभी देख लेते हैं। यहाँ एक डायग्राम है उसमें देख लेते हैं। ओके, तो ये पार्ट जो है, ये पार्ट कौन सा है, ये पार्ट है पोस्टीरियर। एंड ये कौन सा पार्ट है, ये पार्ट है एंटीरियर।
और ये कौन सा पार्ट है? ये पार्ट है लेटरल, एंड दिस वन इज मीडियल। ओके, तो ये लेटरल एंड है, ये मीडियल एंड है, और मीडियल एंड स्टर्नम पे कनेक्ट हो रहा है तो इसको स्टर्नल एंड बोल रहे हैं। और यहाँ लेटरल एंड जो है वो एक्रोमियन प्रोसेस से कनेक्ट होगा तो यहाँ एक्रोमियल एंड बोल रहे हैं, है ना। तो लेटरल एंड कितना है? लेटरल एंड है 1/3, एंड मीडियल पार्ट कितना है? मीडियल एंड कितना है? मीडियल एंड है 2/3। ओके, तो यहाँ सबसे पहला वाला पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ सबसे पहले वाले पॉइंट में क्या बोला था कि जो आपका लेटरल एंड है वो कैसा है? वो है फ्लैट, है ना। तो ये रहा हमारा लेटरल एंड। ओहो, ओके, एक सेकेंड। ओके, तो ये लेटरल एंड जो है वो है फ्लैट। ये देखो, ये है फ्लैट, है ना। और हमारा मीडियल एंड कैसा है? हमारा मीडियल एंड है लार्ज। इसके इसको देखो, ये तो छोटा सा है ना। यहाँ पे भी दिख रहा है छोटा सा। और यहाँ देखो, ये मीडियल एंड है, ये कितना बड़ा है? ये देखो, ये इतना सा है। और ये कितना है? ये देखो, इतना बड़ा, है ना। तो मीडियल एंड कैसा है? मीडियल एंड बड़ा भी है, और मीडियल एंड क्वाड्रिलेटरल शेप का है ना। अब हम आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट था कि मीडियल 2/3 वाला पार्ट जो होगा ना, मीडियल 2/3 क्लेविकल का मीडियल 2/3 वाला जो है वो फॉरवर्ड कर रहा होगा कॉन्वेक्स शेप में, है ना। फॉरवर्डली कैसा होगा? वो आगे की तरफ से देखेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा? वो दिखाई देगा हमको कॉन्वेक्स शेप का, है ना। जैसे जो आंखों के लेंसेज होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं आगे से? कॉन्वेक्स शेप के, है ना। तो ये ऐसे कॉन्वेक्स दिखाई देगा। फॉरवर्डली हम देखेंगे तो ये दिखाई देगा कॉन्वेक्स। और फिर आगे क्या है? आगे है लेटरल एंड, कैसा दिखाई देगा? तो यहाँ देखो, ये आ गया लेटरल एंड, है ना। तो ये लेटरल एंड कैसा दिखाई दे रहा है? हम यहाँ देख रहे हैं तो ये लेटरल एंड दिखाई दे रहा है हमको कॉनकेव, है ना। ये देखो, कॉनकेव एकदम गड्ढे जैसा दिखाई दे रहा है ना। तो ये वाली शेप जो है, इस शेप को बोला जाता है कॉनकेव। तो लेटरल 1/3 हमें दिखाई दे रहा है कॉनकेव, और मीडियल 2/3 कैसा होगा? कॉन्वेक्स। अब आगे देख लेते हैं। द शाफ्ट इज स्लाइटली कर्व्ड। तो शाफ्ट तो आपने पहले ही समझ लिए कि शाफ्ट जो है वो कर्व्ड शेप की होती है। सो दैट, तो उसकी वजह से, तो ये शेप क्यों आ रही है? बेसिकली ये शेप इसलिए आ रही है क्योंकि शाफ्ट वाला एरिया जो है वो कैसा है? कर्व्ड शेप का है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? सो दैट इट इज़ कॉन्वेक्स फॉरवर्ड। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आगे से वो कॉन्वेक्स शेप का है मीडियल 2/3 वाले पार्ट में, है ना। मीडियल 2/3 वाला पार्ट जो है क्लेविकल का, उस वाले पार्ट में जो जो शेप है उसकी, वो कैसी है? कॉन्वेक्स फॉरवर्ड। आगे से देखेंगे तो वो कॉन्वेक्स है, एंड कॉनकेव फॉरवर्ड्स इन इट्स लेटरल 1/3। और लेटरल 1/3 वाले पार्ट का शेप कैसा दिखाई देगा आगे से? कॉनकेव शेप का।
अब हम आ जाते हैं तीसरे वाले पॉइंट पे। द इंफीरियर सरफेस इज ग्रूव्ड लॉन्गिट्यूडनली इन इट्स मिडिल वन थर्ड। तो हमारी इंफीरियर सरफेस जो है वो ग्रूव्ड है लॉन्गिट्यूडनली इन इट्स मिडिल वन थर्ड। तो इंफीरियर सरफेस कौन सी है? इंफीरियर सरफेस है पीछे वाली। ओके, क्लेविकल वाला आगे वाला पार्ट जो है उसके पीछे जो है ना वो है इंफीरियर सरफेस। तो इंफीरियर सरफेस पे क्या है? मिडिल वन थर्ड वाले पार्ट में वो पार्ट जो है वो ग्रूव्ड है। बीच से मिडिल वन थर्ड से वो ग्रूव्ड है। ये देखो, ये सुपीरियर एस्पेक्ट है ना, और ये इंफीरियर एस्पेक्ट है। तो यहाँ इंफीरियर एस्पेक्ट में देख रहे हैं तो ये एक ग्रूव है मिडिल वन थर्ड पे। ये एक गड्ढे जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा। अब आप अपनी क्लेविकल बोन वाले मॉडल में आपको ये दिखाई दे रहा होगा गड्ढे जैसा। तो इसको बोला जाता है सब क्लेवियन ग्रूव। और ये एक साइड डिटर्मिनेशन का एक और पॉइंट है, एक और कैरेक्टर है। दो तीन कैरेक्टर्स बताए हैं साइड डिटरमाइन करने के लिए कि वो किस साइड वाली क्लेविकल है। तो सबसे पहला तो हो गया द लेटरल एंड इज़ फ्लैट, लेटरल एंड जो है वो फ्लैट होगा। एंड द मीडियल एंड इज़ लार्ज, मीडियल एंड जो है वो लार्ज होगा और क्वाड्रिलेटरल होगा। सिंपल। सेकंड पॉइंट क्या है? द शाफ्ट इज स्लाइटली कर्व्ड सो दैट इट इज़ कॉन्वेक्स फॉरवर्ड्स इन इट्स मीडियल टू थर्ड्स। ओके, तो शाफ्ट क्या होगी? स्लाइटली कर्व्ड होगी, हल्की सी कर्व्ड शेप की होगी, सो दैट इट इज़ कॉन्वेक्स फॉरवर्ड। आगे से वो क्या बनाएगी? मिडिल टू थर्ड में क्या बनाएगी? मिडिल टू थर्ड में वो कॉन्वेक्स शेप बनाएगी, ईजी। एंड कॉनकेव फॉरवर्ड इन इट्स लेटरल वन थर्ड। और लेटरल वन थर्ड वाला पार्ट जो है वहाँ कैसी हो जाएगी? कॉनकेव, क्योंकि वो कब हो रही है हमारी शाफ्ट, उसकी वजह से ये मीडियल टू थर्ड और लेटरल वन थर्ड में कॉनकेव और कॉन्वेक्स शेप बन रही है उसके कर्व्ड होने की वजह से। अब तीसरा पॉइंट आ जाता है द इंफीरियर सरफेस इज ग्रूव्ड लॉन्गिट्यूडनली इन इट्स मिडिल वन थर्ड। तो मिडिल वन थर्ड में अगर इंफीरियर वाले पार्ट को हम देखेंगे तो वहाँ एक गड्ढा जैसा दिखाई देगा जिसको हम बोलते हैं ग्रूव्ड एरिया। और उस ग्रूव्ड एरिया का भी एक नाम है, वो नाम क्या है? सबक्लेवियन ग्रूव। ओके, एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। द लेटरल एंड इज़ फ्लैट, लेटरल एंड कैसा है? फ्लैट है, एकदम फ्लैट, और कोई शेप नहीं है उसका, एकदम फ्लैट है लेटरल एंड। और हमारे क्लेविकल के कितने एंड होते हैं? दो एंड होते हैं, एक होता है लेटरल, एक होता है मीडियल। ओके, और बीच वाला पार्ट जो होता है जो कि स्लाइटली कर्व्ड होता है और कर्व्ड होता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है शाफ्ट। तो पहला बीच वाला पार्ट हो गया शाफ्ट, और उसके एक तरफ वाला एंड है उसको बोल रहे हैं मीडियल एंड, दूसरे तरफ वाला एंड है उसको बोल रहे हैं लेटरल एंड। तो बाहरी एंड जो है वो है लेटरल एंड और अंदर वाला एंड जो है वो है मीडियल एंड। ओके, तो लेटरल एंड जो है वो फ्लैट है और मीडियल एंड कैसा है? लार्ज है और क्वाड्रिलेटरल है। अब दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा कैरेक्टर डिटर्मिनेशन का मतलब साइड डिटर्मिनेशन का दूसरा कैरेक्टर क्या है जिससे हम पता लगा पाएंगे कि कौन से साइड की क्लेविकल है। दूसरा पॉइंट है द शाफ्ट इज स्लाइटली कर्व्ड। हमारी शाफ्ट जो है वो हल्की सी कर्व्ड होगी, उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे मीडियल टू थर्ड और लेटरल वन थर्ड के जो हैं वो कुछ शेप बनेंगे। तो वो कैसे बनेंगे? इट इज़ कॉन्वेक्स फॉरवर्ड। बाहर से हम उसको देख रहे हैं तो वो कैसा दिखाई देगा? मीडियल टू थर्ड वाला पार्ट वो दिखाई देगा कॉन्वेक्स शेप का। और फिर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि लेटरल वन थर्ड वाला पार्ट जो है वो कैसा दिखाई देगा हमको? वो दिखाई देगा कॉनकेव शेप का। सेकंड हो गया। अब थर्ड पे आते हैं। द इंफीरियर सरफेस इज ग्रूव्ड लॉन्गिट्यूडनली इन इट्स मिडिल वन थर्ड। तो अब हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो बोन के पीछे हम देख रहे हैं इंफीरियर सरफेस पे, तो वहाँ क्या है? वहाँ ग्रूव्ड है।
मिडिल वन थर्ड वाला पार्ट देखो, वो गड्ढे जैसा है, तो वो गड्ढे जैसा है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है ग्रूव्ड पार्ट। और उस ग्रूव्ड पार्ट को क्या बोल रहे हैं? सबक्लेवियन ग्रूव। ओके, अब हम आगे आ जाते हैं। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ कंप्लीट होने पे अब हम कुछ पेक्युलरिटीज़ ऑफ द क्लेविकल की बात कर लेते हैं। तो पेक्युलरिटीज़ ऑफ द क्लेविकल का मतलब है कि क्लेविकल में ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो किसी और बोन में नहीं है, उसके क्या ऐसे प्रोमिनेंट फीचर्स हैं जिससे हम याद रख सकते हैं कि ये क्लेविकल है, और ये उसके पेक्यूलियर डिफरेंस हैं बाकी बोनों से, है ना। तो अब हम देख लेते हैं। सबसे पहला है, इट इज़ द ओनली लॉन्ग बोन दैट लाइज हॉरिजॉन्टली। तो ये एक अकेली बोन है जो लाई करती है हॉरिजॉन्टली। हमारी बॉडी में ये एक अकेली बोन है, ओनली लॉन्ग बोन दैट लाइज हॉरिजॉन्टली, जो हमारे हमारी धरती जैसे लाई करती है। जैसे हमारी धरती जो है वो हॉरिजॉन्टली है ना, वर्टिकल तो है नहीं। आप जैसे अपने नीचे धरती देखो तो वो कैसी है? हॉरिजॉन्टल है ना, आपको दिखाई दे रही है तो वो हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रही है ना, वो वर्टिकल तो है नहीं। तो वैसे लाई करती है हमारी क्लेविकल बोन हमारी बॉडी में, ये वर्टिकल नहीं है। बाकी सारी बोन्स जो हैं वो वर्टिकल दिखाई देती हैं, ह्यूमेरस, अल्ना, रेडियस, है ना, फीमर, टिबिया, फिबुला, ये सारी जो हैं वो वर्टिकल हैं। लेकिन हमारी क्लेविकल कैसी होती है? ओनली लॉन्ग बोन, एक अकेली लॉन्ग बोन है, लंबी बोन, जो लाई करती है हॉरिजॉन्टली। ओके, सिंपल। अब सेकंड पे आ जाते हैं। इट इज़ सबक्यूटेनियस थ्रू आउट। तो इट इज़ सबक्यूटेनियस थ्रू आउट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये एक ऐसी बोन है जिसके ऊपर कोई मसल नहीं है, ये सबक्यूटेनियस है, ये इसके ऊपर सिर्फ स्किन दिखाई देगी। आप टच करके देखो तो यहाँ आपको सिर्फ स्किन मिलेगी, ऐसी कोई मसल नहीं मिलती जिनसे ये पूरी की पूरी कवर रहे, नहीं। तो इट इज़ सबक्यूटेनियस थ्रू आउट। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। इट इज़ द फर्स्ट बोन दैट स्टार्ट ऑसिफाइंग, और इट इज़ द फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ऑसिफाइंग। तो ये एक हमारी पहली बोन है, हमारी बॉडी में पहली बोन होती है जो हमारी बर्थ के टाइम से बनना शुरू होती है। जो सबसे पहली हमारी बोन बनेगी ना, जैसे हमारा बर्थ होता है तो हमारे बर्थ के टाइम पर जो सबसे पहली बोन हमारी बॉडी में बनना शुरू करेगी, ऑसिफिकेशन थ्रू शुरू होगा। ऑसिफिकेशन और ऑसिफाइंग का मतलब है कि आपकी बोन्स का बनना, आपकी बोन्स का बनना या फिर आपकी बोन का बनना और डेवलप करना, ग्रो होना, है ना। तो ये हमारी बॉडी की सबसे पहली बोन होती है, ये याद रखना। ये इसका पेक्यूलियर फीचर है कि ये हमारी बॉडी की पहली बोन होती है जो सबसे पहले स्टार्ट करती है ऑसिफिकेशन। और ये एक ऐसी बोन होती है जो लाई करती है हॉरिजॉन्टली, और ये एक ऐसी बोन होती है जिसके ऊपर ज़्यादा कोई मसल नहीं होती, सिर्फ सबक्यूटेनियस लेयर होती है थ्रू आउट। ओके, एंड द फोर्थ वन इज़, इट इज़ द ओनली लॉन्ग बोन विच ऑसिफाइज इन मेम्ब्रेन। और ये एक अकेली लॉन्ग बोन होती है जो ऑसिफाई करती है, जो बोन में बदलती है, विच ऑसिफाइज इन मेम्ब्रेन, जो ऑसिफाई करती है मेम्ब्रेन में। ओके, अब फिफ्थ पे आ जाते हैं। इट इज़ द ओनली लॉन्ग बोन विच हैज़ टू प्राइमरी सेंटर्स। तो ये हमारी एक अकेली लॉन्ग बोन होती है जिसके टू प्राइमरी सेंटर्स होते हैं, एक नहीं होता, दो प्राइमरी सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन होते हैं इसके। ओके, यहाँ इसके ऑसिफिकेशन, ऑसिफाई करने के कितने सेंटर्स हैं? यहाँ इसके टू प्राइमरी सेंटर्स हैं ऑसिफिकेशन के, एक नहीं है। ओके, अब हम आ जाते हैं
और ये एक अकेली बोन ही होती है, ये भी याद रखना कि ये एक अकेली बोन है जिसमें टू प्राइमरी सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन है। बोन बनने वाली जो प्रोसेस हो रही है ना, वहाँ के टू प्राइमरी सेंटर्स हैं, और ये एक अकेली बोन में है जो है क्लेविकल। देयर इज नो मेड्यूलरी कैविटी। तो 6 पॉइंट है कि इसके अंदर कोई मेड्यूलरी कैविटी नहीं होती। मेड्यूलरी कैविटी होती है आपकी बोन के अंदर एक हॉलो स्पेस होता है, हॉलो पार्ट होता है। एक तो आपकी बोन जो है वो कॉम्पैक्ट होती है ना, और स्पंजी होती है। तो उसके बीच में जो पार्ट होता है ना, जो सबसे बीच वाला पार्ट है, तो वो होता है हॉलो। उसके अंदर कुछ नहीं होता। तो उस मतलब वो हॉलो ऐसे होता है कि वो पार्ट जो है वो खाली होता है, और उसके अंदर होता है बोन मैरो। उसके अंदर बोन मैरो होता है, ऐसे मतलब बिल्कुल खाली नहीं होता, लेकिन उसके अंदर बोन मैरो होता है, उसके अंदर बोन नहीं होती, वैसे खाली होता है वो। तो हमारी क्लेविकल में क्या है, देयर इज़ नो मेड्यूलरी कैविटी। यहाँ कोई बोन मैरो नहीं है, यहाँ कोई मेड्यूलरी कैविटी नहीं है। जब यहाँ मेड्यूलरी कैविटी नहीं है तो यहाँ कोई बोन मैरो भी नहीं है ना। तो ये इसमें याद रखना कि क्लेविकल में ना कोई बोन मैरो है और ना ही कोई मेड्यूलरी कैविटी। 7th पॉइंट क्या है, इट इज़ occasionally pierced by the middle subclavian nerve। तो 7th पॉइंट है कि ये occasionally pierced हो सकती है by the middle subclavian nerve। अब हम आ जाते हैं, ओके अभी बचा है, इट रिसीव्स weight of upper limb via lateral 1/3 through coracoclavicular ligament and transmits weight of upper limb to the axial skeleton via medial 2/3 part। तो इसका मतलब क्या है, इट रिसीव्स वेट ऑफ द अपर लिम्ब वाया, ये क्या करती है, हमारे अपर लिम्ब का वेट रिसीव करती है। कहाँ से, ये हमारे अपर लिम्ब का वेट रिसीव करती है वाया लेटरल 1/3। जो लेटरल एंड वाला पार्ट है ना, वो कितना है, वो 1/3 है। मीडियल एंड वाला पार्ट कितना है, मीडियल एंड वाला पार्ट है 2/3, है ना। तो लेटरल 1/3 वाले पार्ट से ये हमारे अपर लिम्ब का वेट जो है वो रिसीव करती है। इसके पास आपके पूरे हाथ का वेट आता है, और ये उसको रिसीव करती है हमारी क्लेविकल के लेटरल 1/3 वाले पार्ट से। वो सारा वेट रिसीव कर रही है आपके हाथ का। और फिर क्या हो रहा है, फिर हो रहा है, और ये वेट जो है वो किसकी वजह से रिसीव कर पा रही है, ये रिसीव कर पा रही है कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट। ये रिसीव कर पा रही है कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट से। तो कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट कौन सा है, कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट है आपका क्लेविकल कोरैकॉइड प्रोसेस से अटैच हो रही है। वहाँ लिगामेंट जो बन रहा है उस लिगामेंट को बोलते हैं कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट। ओके, एंड देन उसके बाद क्या कर रही है, उसके बाद होगा इसका एंड ट्रांसमिट्स, और वो ट्रांसमिट कर रही है वेट ऑफ अपर लिम्ब, हमारे अपर लिम्ब के, हमारे हाथ के वेट को वो ट्रांसमिट कर रही है। कहाँ ट्रांसमिट कर रही है, हमारे पूरे हाथ के वेट को वो ट्रांसमिट कर रही है एक्सियल स्केलेटन पे। मैंने बताया था ना कि ट्रंक वाले पार्ट को एक्सियल स्केलेटन बोल रहे हैं, तो एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं। तो एक्सियल स्केलेटन क्या है, वो पूरा आप चेस्ट वाला एरिया पूरा ये सारा मान लो, तो ये है पूरा एक्सियल स्केलेटन। और वहाँ जो है वो ट्रांसमिट कर रही है क्लेविकल
आपके पूरे हाथ के वेट को म, आपके पूरे हाथ के वजन को वो ट्रांसमिट कर रही है एक्सियल स्केलेटन पे। तो एक्सियल स्केलेटन पे कैसे ट्रांसमिट करेगी? वहाँ क्या है, स्टर्नम है ना, कनेक्ट कर रही है। क्लेविकल पहले ही बात कर लिया हमने। क्लेविकल कहाँ जाके कनेक्ट हो रहा है? उसका मीडियल एंड कनेक्ट हो रहा है इस स्टर्नम पर। तो स्टर्नम पर कनेक्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है वहाँ, आपका अपर लिम का वेट जो है वो एक्सियल स्केलेटन पे चला गया है ना, थ्रू स्टर्नम, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो वाया एक्सियल स्केलेटन वाया मीडियल टू थर्ड पार्ट। ओके, तो इसमें कुछ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। एक्सियल स्केलेटन पे मीडियल टू थर्ड वाले पार्ट से वेट जो है वो ट्रांसमिट हो गया। तो इसका सिंपल वही मतलब है कि हमारे क्लेविकल के कितने एंड हैं, कितने पार्ट हैं? एक है मीडियल और एक है लेटरल, है ना। तो लेटरल वाला कहाँ है? लेटरल वन थर्ड कोरेकॉइड लिगामेंट, है ना। और यहाँ मीडियल टू थर्ड ये पार्ट जो है वो वहाँ जाके कनेक्ट होगा, तो वहाँ कौन सा जॉइंट बनाएगा? वहाँ जॉइंट बनाएगा स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। तो वो जो जॉइंट बनाएगा उसकी वजह से सारा वेट जो है वो कहाँ ट्रांसमिट कर देगी? क्लेविकल वो ट्रांसमिट कर देगी स्टर्नम पर। तो स्टर्नम पर जाएगा, तो स्टर्नम पर जाएगा मतलब आपके पूरे के पूरे चेस्ट वाले एरिया पर जाएगा। तो इसका मतलब है एक्सियल स्केलेटन पर। तो यहाँ वही बोला है, ट्रांसमिट्स weight of the upper limb to the axial skeleton, okay, via medial to third। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में फीचर्स की बात करेंगे। फीचर्स शाफ्ट के बारे में बात करेंगे, उसके क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके क्या क्या फीचर्स हैं ना। तो शाफ्ट के क्या फीचर्स हैं वो देखेंगे अगले लेक्चर में। सो आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई हों, क्योंकि एनाटॉमी थोड़ी सी हार्ड हो जाती है फर्स्ट ईयर में।